हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन नहीं जिसमें बंदे सुबह करते हैं मगर उसमें आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं। इनमें से एक कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतरीन बदल अता फरमा, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह, रोकने वाले का माल तल्फ कर दे। हज़रत हारसा बिन वहब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, सदका करो, वो दिन करीब है कि आदमी अपना सदका लेकर चलेगा तो जिसे वो पेश किया जाएगा वो कहेगा, अगर कल तुम इसे मेरे पास लाते तो मैं इसे कबूल कर लेता, मगर अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। चुनाचा ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो इसे कबूल कर ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की, आपने फरमाया, लोगों पर यकीनन ऐसा वक्त आएगा जिसमें आदमी सोने का सदका लेकर घूमेगा, फिर इसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो इससे ले ले, और मर्दों की किल्लत और औरतों की कसरत की वजह से ऐसा अकेला आदमी देखा जाएगा जिसके पीछे 40 औरतें होंगी जो इसकी पनाह ले रही होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल बढ़ जाएगा और पानी की तरह बहने लगेगा, और आदमी अपने माल की ज़कात लेकर निकलेगा तो उसे एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो इसे इसकी तरफ से कबूल कर ले, और यहाँ तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की, आपने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम्हारे यहाँ माल की फरावानी हो। वो माल पानी की तरह बहेगा यहाँ तक कि माल के मालिक को ये फिक्र लाक होगी कि इससे इसके माल का बतौर सदका कोई कबूल करेगा। एक आदमी को इसे लेने के लिए बुलाया जाएगा तो वो कहेगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की, उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े सोने और चांदी के स्तूनों की सूरत में उगल देगी तो कातिल आएगा और कहेगा, क्या उसकी खातिर मैंने कत्ल किया था। रिश्तेदारी तोड़ने वाला आकर कहेगा, क्या इसके सबब मैंने कता रहमी की थी। चोर आकर कहेगा, क्या इसके सबब मेरा हाथ काटा गया था। फिर वो इस माल को छोड़ देंगे और इसी में से कुछ नहीं लेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से सुना, वो कह रहे थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स पकीज़ा माल से कोई सदका नहीं करता और अल्लाह ताला पकीज़ा माल ही कबूल फरमाता है। अगर वह रहमान इसे अपने दाएं हाथ में लेता है, चाहे वो खजूर का एक दाना हो, तो वो इसे रहमान की हथेली में फलता फूलता हत्ता के पहाड़ से भी बड़ा हो जाता है, बल्कि इसी तरह जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े या ऊँट के बच्चे को पालता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला पाक है और पाक माल के सिवा कोई माल कबूल नहीं करता, और अल्लाह ने मोमिनों को भी इसी बात का हुक्म दिया जिसका रसूलों को हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए पैगम्बरानी किराम, पाक चीज़ें खाओ और नेक काम करो, जो अमल तुम करते हो मैं इसे अच्छी तरह जानने वाला हूँ। और फरमाया, ए मोमिनो, जो पाक रिज़्क हमने तुम्हें अनायत फरमाया है इसी में से खाओ। फिर आपसे एक आदमी का जिक्र किया जो तवील सफ़र करता है, बाल परगंदा और जिस्म गब्बार आलूदा है, दुआ के लिए आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, जबकि उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका लिबास हराम का है और उसकी ग़िज़ा हराम की मिली है, तो उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम में से जो शख्स आग से महफूज रहने की इस्तात रखना चाहे, खजूर के एक टुकड़े के ज़रिए से क्यों ना हो, वो ज़रूर ऐसा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग का जिक्र किया तो उससे पनाह मांगी और 3 बार अपना चेहरा मुबारक के साथ दूर होने का इशारा किया। फिर फरमाया, आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े के ज़रिए से बचो, और अगर तुम ये भी ना कर पाओ तो अच्छी बात के साथ। हम दिन के इब्तदाई हिस्से में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आपके पास कुछ लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, सुराख करके ओवन के धार चादरें या अबाई गले में डाले और तलवारें लटकाए हुए आए। इनमें से अक्सर बल्कि सब के सब मज़र कबीले से थे। इनकी फाका ज़दा ज़िंदगी देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर गमज़दा हो गया। आप अंदर तशरीफ़ ले गए, फिर बाहर निकले तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया। उन्होंने अजान दी और अकामत कही। आपने नमाज अदा की, फिर खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, आयत के आखिर तक। बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। और वो आयत जो सूरे हशर में है, अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा। और फिर फरमाया, आदमी पर लाजिम है कि वो अपने दिनार से, अपने धर्म से, अपने कपड़ों से, अपने गंदम के एक सा से, अपनी खजूर की एक सा से, हत्ता कि आपने फरमाया, चाहे खजूर के एक टुकड़े के जरिए से सदका करे। तो अंसार में से एक आदमी एक थैली लाया, उसकी थैली उसको उठाने से आजिज आने लगी, बल्कि आजिज आ गई थी। कहा,
फिर लोग एक दूसरे के पीछे आने लगे, यहाँ तक कि मैंने खाने और कपड़ों के 2 ढेर देखे। हत्ता कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, वो इस तरह दमक रहा था जैसे उसका सोना चढ़ा हुआ हो। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया तो उसके लिए उसका अपना भी अजर है और उसके जैसा अजर भी जिन्होंने उसके बाद इस तरीके पर अमल किया, इसके बगैर इनके अजर में कोई कमी हो। और जिसने इस्लाम में किसी बुरे तरीके की इब्तिदा की, उसका बोझ इसी पर है और उसका बोझ भी जिन्होंने इसके बाद इस पर अमल किया, इसके बगैर उसके बोझ में कोई कमी नहीं होगी। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की, उन्होंने कहा, हमें सदका करने का हुक्म दिया गया। कहा, हम बोझ उठाया करते थे। कहा, अबू कील रज़ी अल्लाह अन्हु ने आधा सा सदका किया। एक दूसरा आदमी से ज़्यादा कोई चीज़ लाया तो मुनाफिकों ने कहा, अल्लाह ताला इसके सदके से गनी है, और इस दूसरे ने महज दिखलावा किया है। इस पर आयत मुबारक उतरी, वो लोग जो सदकात के मामले में दिल खोल कर देने वाले मुसलमानों पर लान तान करते हैं और इन पर जो अपनी मेहनत की उजरत के सिवा कुछ नहीं पाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे, सुन लो, कोई आदमी किसी खानदान को ऐसी दूध देने वाली ऊँटनी दे जो सुबह को बड़ा प्याला भर दूध दे और शाम को बड़ा प्याला भर दूध दे, तो यकीनन उस ऊँटनी का अजर बहुत बड़ा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आपने कुछ अशिया से मना किया, फिर चंद खसलतों का जिक्र किया और फरमाया, जिसने दूध पीने के लिए जानवर दिया तो उस ऊँटनी गाय वगैरह ने सदके से सुबह की और सदके से शाम की, यानी अपनी सुबह के दूध से और अपने शाम के दूध से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि खर्च करने वाली और सदका देने वाली की मिसाल इस आदमी जैसी है जिसके जिस्म पर छाती से लेकर हंसली की हड्डियों तक वो जिबे या 2 ज़रें हैं। जब खर्च करने वाला, और दूसरे रावी ने कहा, जब सदका करने वाला खर्च करने का इरादा करता है तो वो ज़रा उसके जिस्म पर खुल जाती है या रवां हो जाती है, और जब बखील खर्च करने का इरादा करता है तो वो इसके जिस्म पर सुकड़ जाती है और हर हल्का अपनी जगह मजबूती से पकड़ लेता है, हत्ता कि इसकी उंगलियों के पोरों को ढांप देता है और इसके नक्श पा को मिटा देता है। कहा तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आपने फरमाया, वो बखील इसको खोलना चाहता है लेकिन वो खुलती नहीं।